इस बीच अमेरिका की कई मीडिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि इजरायल जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला बोल सकता है। दावा किया गया कि वो बस अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के फेल होने के इंतजार में है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिका कई बार यह चेतावनी दे चुका है कि ईरान को अपना परमाणु प्रोजेक्ट रोकना होगा। हालांकि ईरान ने भी अमेरिका को उसी लहजे में हर बार यह जवाब दिया कि वो उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं। इस सबके बीच अमेरिकी मीडिया में यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि इजरायल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मतलब किसी भी वक्त इजरायल की फौज ईरान पर चढ़ाई कर सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हो जाए। मतलब दावे के मुताबिक अगर ट्रंप और खामनेई के बीच बात न बनी तो नेतन्याहू अपनी फौज को हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली और माना जा रहा है कि इजराइल का यह ऑपरेशन करीब 1 हफ्ते तक चल सकता है। मतलब नेतन्याहू की योजना 1 हफ्ते तक लगातार ईरान को दहलाने की हो सकती है। इससे पहले इजरायल की फौज की अभ्यास करते हुए कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। उन तस्वीरों को आधार बनाकर इस बात पर और बल दिया जाने लगा कि इजरायल किसी बड़े प्लान की तैयारी में लगा हुआ है। और इजरायल की तैयारियों को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि उसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। ये वही परमाणु अड्डे हैं जिन पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिकी मीडिया ने आशंका जताई कि अगर यह बातचीत कारगर न रही तो इजरायल ईरान के उन परमाणु अड्डों पर धावा बोल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में तबाही आ सकती है। यह दावा CNN की एक रिपोर्ट में किया गया। CNN के मुताबिक नेतन्याहू की फौज ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट बना सकती है। इस हमले के लिए इजरायल की फौज ईरान में बमों और मिसाइलों की बारिश कर सकती है। हालांकि ना तो इजरायल ने इस पर हामी भरी और ना ही इन आरोपों को नकारा। मतलब इजरायल ने इस मामले में चुप्पी साध ली, लेकिन नेतन्याहू की धमकियों ने ईरान की चिंता बढ़ा दी। वो एक बार नहीं बल्कि कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करके ही दम लेगा और इसके लिए उनकी सेना किसी भी हद तक जा सकती है। और इसी वजह से इजराइल की फौज की तैयारियों को नेतन्याहू की धमकियों से जोड़कर देखा गया। हालांकि इस सबके बीच ईरान ने भी अपने तेवर दिखाए। उसने नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर इजरायल की फौज ने ईरान पर हमले के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।